गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस दिन में और हमारे इस सेशन में। उनका भी जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? कैसा रहा कल का दिन? बहुत अच्छा कोई मैम। अनम्यूट करके बता। हाँ उमा जी, क्या कह रही हैं? मैंने कहा बहुत अच्छा था मैम। बहुत बढ़िया, सबका दिन अच्छा रहे, हर दिन हमारे जीवन में अच्छा रहे। सुबह सुबह सकारात्मक सोचने से ये बेनिफिट तो होता है कि हम हमारा पूरे दिन के लिए एक दिशा मिल जाती है। वरना कुछ हुआ और हम उसी फ्लो में बह जाते हैं। कुछ ऐसा हुआ अनवांटेड, कुछ ऐसा हुआ जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी किसी ने कह दिया, कुछ जिंदगी में हो गया, कुछ मनचाहा नहीं हुआ, कुछ अनचाहा हो गया। तो उन दोनों ही कंडीशन में हम उसी फ्लो में बह के चले जाते हैं, है ना? तो इसीलिए सुबह सुबह अगर दिन की शुरुआत में ही हम अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, इसकी बैटरी चेक करके निकलते हैं कितना परसेंट चार्ज है। तो वैसे ही सुबह सुबह अपने फोन की जैसे बैटरी चेक करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की बैटरी चेक करते हैं या उसे चार्ज करते हैं, वैसे ही हम खुद को चार्ज कर पाए, खुद को अपने भीतर वो सब कुछ सकारात्मक रिमाइंडर्स दे पाए, वो साफ सफाई कर पाए। जैसे घर में होती है ना, सुबह सुबह जल्दी से डस्टिंग करो और झाड़ू पोछा हो जाए, घर में साफ सुथरा फ्रेश फील होता है। वैसे ही जब प्रतिदिन हमारे भीतर एक साफ सफाई हो जाती है, कुछ नए रिमाइंडर्स, नॉलेज होती है बहुत, हम में से हर एक के पास बहुत नॉलेज है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आज के इस दौर में नॉलेज लेना बहुत आसान काम है। गूगल, यूट्यूब, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नॉलेज भरी पड़ी है। इतनी नॉलेज है कि एक इंसान अपने एक जीवन में उसको पूरा इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकता। लेकिन हम उसको प्रतिदिन कितना याद रख पाते हैं, कितना हमें उसको एक्शन में लाने की याद आती है, कितना इम्प्लीमेंट करने की याद आती है, उससे रिजल्ट आते हैं। तो हम जब सुबह सुबह रोज अपने आप को रिचार्ज करते हैं, रोज अपने आप को याद दिलाते हैं कि हमारी यात्रा कौन सी चल रही है, अल्टीमेट वर्जन की। जैसे मार्केट गए, घर से कुछ चीजें लेने, और मार्केट में जाके कुछ वहां मेला लग रहा था, मेले में घुस गए, कोई फ्रेंड मिल गई, वो कहने लगी अरे चलना आज मूवी देखते हैं, और चले गए मूवी देखने। और पता चला जब तक लौट के आए तब तक वो दुकानें बंद हो चुकी थी जहां से हमें वो जरूरत का सामान लेना था, और लौट के आ गए। जिस पर्पस से गए थे वो पूरा ही नहीं हुआ। तो वैसे ही हमारे प्रतिदिन के क्या पर्पस हैं, इस मंथ का क्या पर्पस है, इस ईयर का क्या पर्पस है, या हमारी इस लाइफ का क्या पर्पस है, वो अक्सर हमें याद ही नहीं आ पाता। और हम ऐसे ही कभी मूवी देख के, तो कभी मेला देख के, तो कभी किसी सहेली से मिलके खुश होके गोलगप्पे खा के एंजॉय करके घर वापस आ जाते हैं। यानी कि इस दुनिया में रोते झीकते चिड़चिड़ाते तनाव में रहते अपना पूरा जीवन आखिरी समय तक शिकायतें लेके बेमन से सब कुछ पूरा करते हुए, किसी भी चीज में कोई सेटिस्फेक्शन के बिना पूरा जीवन जी के चले जाते हैं। जबकि जीवन जीने के लिए आए हैं खुशी से, ईश्वर के बच्चे हैं, तो ईश्वर वाले सारे गुण हमारे जीवन में यूज में आते रहें। वो हमारे भीतर के गुण, हमारे अंदर का प्रेम, आनंद, शांति, समृद्धि, संपन्नता, स्वास्थ्य, सहजता, वो सारी चीजें आ ही नहीं पाती, उनकी जगह ले लेती हैं चिड़चिड़ाहट, जुंझलाहट, होपलेस, हेल्पलेस, गुस्सा, अहंकार, क्रोध, नफरत, चिड़चिड़ाहट, जुंझलाहट, वो सब ले लेती है। तो बच्चे तो ईश्वर के हैं और डिमॉन्स्ट्रेट करके चले जाते हैं राक्षसी गुण। तो क्या होगा? फिर से परमपिता परमात्मा कहेंगे भागो, जाओ दोबारा, कल तो आ गए ऐसे ही मूवी वूवी देख के, आज जाओ और ऐसा है ये काम करके आना, ये सामान लाना ही है, हर हाल में लाना है। तो फिर से और ज्यादा चुनौतियों के साथ इस धरती पर फिर आ जाएंगे। तो अभी इस जन्म में जो भी कुछ सहजता से कर पाए, जो सीखने आए हैं उन पाठों को सीख पाए, तो जीवन सफलता की तरफ बढ़ता चला जाएगा। वही रिमाइंडर सुबह सुबह मैं अपने आप को और आप सबको देने का प्रयास करती हूँ। तो चलिए समझेंगे जिंदगी के कुछ सिद्धांतों को। अ, कैसे चल रही है जिंदगी, उसके कुछ सिद्धांतों को समझेंगे। जैसे पहला सिद्धांत है कॉज एंड इफेक्ट का। कोई कुछ होता है, उसका इफेक्ट हमें मिलता है।
जीवन में। बच्चा स्टूडेंट है और वो पढ़ाई करता है, तो कॉज क्या हुआ? कॉज क्या रहा? पढ़ाई करना, वो कारण हुआ। और उसका रिजल्ट क्या आया? पास होना। पढ़ाई नहीं की, वो कॉज था, उसका रीजन क्या आया? कॉज का इफेक्ट क्या आया? फेल हो गया या मार्क्स कम आ गए। नेगेटिव सोचते रहना, रिजल्ट क्या आएगा? अनसक्सेसफुल लाइफ, अनसक्सेसफुल रिलेशन, पेनफुल मेमोरीज। पॉजिटिव एफर्ट्स, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव थॉट्स, फोकस्ड टुवर्ड्स गोल, clear visualization to our goals and dreams, वो क्या रिजल्ट लाएंगे? मैनिफेस्टेशन, सक्सेस, होपफुल और एनर्जी, वो सारी चीजों का ये रिजल्ट आएगा, इफेक्ट आएगा। तो जीवन जो है वो कॉज और इफेक्ट है। जो भी कुछ हमें दिख रहा है वो या तो इफेक्ट है, या उसका कुछ ना कुछ, जो इफेक्ट है उसका कुछ ना कुछ कॉज है। तो जो कुछ भी अनवांटेड चल रहा है उसको असलियत नहीं मानना। हम उसे असलियत मान लेते हैं, हम मान लेते हैं यही जिंदगी है। जबकि वो उस समय आप अगर चेक कर पाए, क्या कॉज, जो इफेक्ट दिख रहा है उसका कॉज क्या रहा। जैसे किसी ने अपना कोई लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य को बनाने के बाद उसने लक्ष्य बनाया, मुझे जल्दी से स्वस्थ होना है, या मुझे इस वर्ष अपने स्वास्थ्य पे काम करना है और मुझे स्वस्थ होना है। और नहीं हो पाया वो, तो वो क्या कहेगा? स्वास्थ्य तो, मेरे तो नसीब में बीमारी बनी पड़ी हुई है, मैं तो ठीक ही नहीं हो सकती, ये इस जन्म में तो सही नहीं होंगी। उसके मन में ये विचार बनेंगे, यानी कि उसने दुनिया की पिक्चर, अपनी दुनिया की पिक्चर बना ली कि वो तो बीमार ही है और बीमार ही रहेगा। जबकि उसकी बीमारी किस चीज का इफेक्ट हुआ? कि उसने या तो सही जानकारी नहीं ली, या सही जानकारी लेकर उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, या उतना एक्शन नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। तो इन चीजों में से कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रही। या तो वो जो एक्शन ले रहा है वो पूरे नहीं है, उतने नहीं है, उनकी क्वांटिटी कम है, उनकी इंटेंसिटी कम है, या वो गलत एक्शन हो रहा है। वो एक्शन वो नहीं है जिन एक्शन से रिजल्ट आ सकता है। तो उसकी वजह से वो हमारे कॉज बन जाते हैं, वो हमारे कॉज की श्रेणी में आ जाते हैं, और हमारे इफेक्ट्स जो आते हैं, यानी कि हमारे रिजल्ट बदल जाते हैं। तो सजगता हमें अपने जीवन में ये लानी है कि जैसे धुआं चाहिए किसी को, तो धुआं क्यों नहीं है वहां पे? क्योंकि आग नहीं लगी। आग लग जाएगी तो धुआं आ जाएगा। यानी कि अगर धुआं है तो क्या होगा? आग लगी होगी। धुआं दिख रहा है तो आग लगी होगी। मुर्गी है तो अंडा आएगा ही आएगा। अगर अंडा चाहिए तो हम ये भी कह सकते हैं हमें खरीद के ले आए, लेकिन अगर खरीद के लाएंगे वहां पर भी मुर्गी होनी चाहिए ना, तभी तो अंडा आएगा। तो हमारे पास किसी चीज का कॉज होगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो हमें सजग होना है कि मेरे जीवन में जो भी अनवांटेड चल रहा है उसके पीछे कॉज क्या है, उसे खोजना है। और उसे खोजने के तरीके हमें एनएलपी में सिखाए जाते हैं। एनएलपी के कोच हमें गाइड कर पाते हैं। हमें वन टू वन सेशंस में हम उस इंसान के जीवन में जो भी रीजन चल रहा है, जो भी कारण दिख रहा है, जो भी प्रोजेक्ट हो रहा है, जो भी इफेक्ट दिख रहा है, उसका कॉज ढूंढ पाते हैं। उसके पीछे कौन सी उसके बिलीफ सिस्टम है, कौन सा उसका दृष्टिकोण है किसी चीज को लेके, क्या उसने विश्वास कर लिया है, और उस बात को विश्वास करके उसके मन के भीतर उसने क्या सोच रखा है, वो सारी चीजें हम क्लियर कर पाते हैं। और काउंसलिंग सेशंस के बीच में ही एक काउंसलर उसका कॉज पकड़ लेता है, और उस कॉज को जब क्योर करने के लिए सॉल्यूशंस दिए जाते हैं तो इफेक्ट बदल जाता है। यानी कि जो तनाव चल रहा था वो तनाव की जगह प्रेम पूर्वक जीना सीख जाता है, स्ट्रेस फ्री जीना सीख जाता है, सक्सेसफुल होना सीख जाता है। किसी को पैसा, कोई कहता है पैसा नहीं कमा पाता, पैसा नहीं है मेरे पास, तो उसको क्या करना होगा? उसके अंदर कौन कौन सी स्किल है, उनसे क्या क्या एक्शन ले ताकि पैसा कमा पाए। नहीं है स्किल तो उनमें से कौन सी स्किल सीखनी है, किसको कोच बनाना है, कहाँ से सीखनी है, कितना दिन सीखने में लगेगा, वो सारी चीजों की रिसर्च करनी पड़ेगी। और वो अगर करके उस पे एक्शन लेगा तो रिजल्ट आएगा, पैसा आएगा। देर हो सकती है, थोड़ी हो सकता है उसे शुरुआत में लगे 50 के लिए एक्शन ले रहा हूँ, और उसके एक्शन की इंटेंसिटी या ड्यूरेशन
दोनों चीजों में अगर अंतर हो गया तो रिजल्ट भी थोड़ा सा बदल जाएगा, पर रिजल्ट आएगा तो आएगा ही आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, जो भी कुछ दिख रहा है, जो मेरे को मेरे जीवन में दिख रहा है, वो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा है। उसको चेंज किया जा सकता है। जो इफेक्ट दिख रहा है उसे बदलने के लिए हमारे एफर्ट्स चेंज हो जाएंगे। जो कॉज है उस कॉज को बदल देंगे तो हमारे जीवन में इफेक्ट बदल जाएंगे। बीमारी है, बीमारी का कॉज है टेंशन ली है, स्ट्रेस दिया है खुद को बहुत ज्यादा, खान पान का ध्यान नहीं रखा है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं की है, पूरा टाइम बैठे रहते हैं, तो वो हमारा कॉज था। उस कॉज को बदलेंगे, एक्शन लेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, मेडिटेट करेंगे, खुद को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, समय पे खाना खाएंगे, समय पे सोएंगे, एक प्रॉपर दिनचर्या बनाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, फिजिकल एक्शन लेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो क्या होगा? स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा, गारंटी है इस चीज की। तो ऐसे हम ध्यान रखेंगे, कुछ भी जो अनवांटेड चल रहा है उसके पीछे कुछ कॉज है, और हम अगर कॉज को बदलेंगे तो उसका इफेक्ट बदल जाएगा। ये जिंदगी का बहुत बड़ा सिद्धांत है। सिद्धांत वो होते हैं जो हर जगह एक जैसे तरीके से काम करते हैं। हम माने या ना माने, वो काम करते हैं। जैसे आग में कुछ डाले तो जलेगा, चाहे वो हाथ है चाहे कुछ और है। ये आप मानो इस सिद्धांत को या ना मानो। कोई कहे नहीं मैं नहीं मानता आग में डालने से कुछ जलता है, तो भाई डाल के देख ले। हाँ डाल, अपना पता चल जाएगा कि जलेगा या नहीं जलेगा। पानी है, पानी को कोई भी अगर पानी में कूदेगा तो उसे शीतलता का अनुभव होगा, वो यूनिवर्सल नियम है। और जो भी सिद्धांत है वो एक पानी का या आग का सिद्धांत है, वो हर जगह चलेगा। ना तो वो जगह की वजह से बदलेगा, ना वो व्यक्ति के उम्र की वजह से बदलेगा, ना उसकी एजुकेशन की वजह से या उसकी जाति की वजह से, देश की वजह से, भाषा की वजह से, किसी भी चीज की वजह से वो नहीं बदलेगा। वो सिद्धांत है। तो ये भी जीवन का सिद्धांत है कि जो कुछ अनवांटेड दिख रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज है, और अगर हमने कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम इफेक्ट को भी, यानी कि उस रिजल्ट को भी बदल लेंगे। दूसरा नियम है परसेप्शन एंड प्रोजेक्शन का। अ, हमने कोई घटना हुई, कुछ इवेंट हुआ, उसको देख के क्या परसेप्शन बनाया, वो हमारे जीवन में प्रोजेक्शन लाएगा। परसेप्शन मतलब हमने कुछ देखा, कुछ समझा, उससे क्या मान लिया, और जो हमने मान लिया, जो हमने निष्कर्ष निकाल लिया, वो ही हमारे जीवन में एक रिजल्ट ले आएगा, प्रोजेक्शन में ले आएगा, उस चीज का एक्शन आ जाएगा। किसी ने मान लिया कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, उसने देखा बार बार फेल हो जाता है, बार बार उसको रिजल्ट नहीं आते, या वो कहीं गया और वो अपने आप को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो उसने क्या मान लिया, मैं तो लोगों के सामने जाके ना बात नहीं कर पाती हूँ, मुझे खुद को प्रेजेंट करना नहीं आता। ये उसने क्या किया, परसेप्शन बना लिया। उसका ये परसेप्शन क्या होगा, जब भी कभी उसे किसी के सामने खुद को प्रेजेंट करना होगा, अपनी बात को रखना होगा, तो वो नहीं रख पाएगा, क्योंकि अंदर से उसने क्या मान रखा है कि वो नहीं रख पाती, वो नहीं कर पाता। और उसका वो परसेप्शन उसके जीवन का प्रोजेक्शन बदल देगा। तो इसको हम वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। अगर हमें प्रोजेक्शन को बदलना है तो परसेप्शन बदल दें। जो हमें दिख रहा है वो अगर हमें नहीं चाहिए, तो उसको लेके हम क्या मान रहे हैं। और कई बार हमारे परसेप्शन, हमारे बिलीव्स हमें खुद नहीं पता होते। हमने कब वो किसे देख के, किस घटना से हमने वो अपना लॉजिक बना लिया, हमने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया, और उस बिलीफ की वजह से हमारी लाइफ में अलग अलग रिजल्ट आते चले जा रहे हैं। लोग बहुत बुरे होते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता, ये परसेप्शन बना लिया। तो जब भी उसे मदद की जरूरत होगी तो अंदर से विश्वास क्या आएगा, कोई मदद करने नहीं आने वाला मेरी, किसी को नहीं फर्क पड़ता मैं मरूं या जीऊं, कोई नहीं करेगा मेरी मदद। और उसकी वजह से वो कई बार अपनी परेशानी शेयर ही नहीं करेगा, जहां से मदद मिल सकती है वहां पर मदद की रिक्वेस्ट या मदद की के ऑर्डर्स ही नहीं भेजेगा। और जब आप एप्लीकेशन ही नहीं लगाओगे तो छुट्टी कैसे मिलेगी? आप ऑर्डर नहीं करोगे तो आपके घर पे डिलीवरी कैसे होगी किसी चीज की? तो वो वही एक्शन लेने से अपने आप को रोक लेगा, क्योंकि मन के पीछे क्या परसेप्शन है कि कोई नहीं करता किसी की मदद। आजकल दुनिया में लोग एक दूसरे की मदद ही नहीं करते, ये उसका परसेप्शन है। तो उसका प्रोजेक्शन में क्या आएगा, उसको लोग मदद करने वाले मिलेंगे ही नहीं। होंगे भी तो जब वो उनसे बात ही नहीं करेगा तो उसको मदद नहीं मिलेगी। तो हमें चेक करना है कि हमारे परसेप्शन कैसे हैं। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, एक तीन चार अंधे थे और वो उन्हें एक हाथी के पास खड़ा कर दिया गया, हाथी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हर अंधे ने
कोई सूंड के पास खड़ा था, किसी के हाथ के पास कान थे, किसी के पास पैर थे, किसी के पास पूंछ थी। तो जिसके पास जो अंग था उसने हाथी को वैसे ही डिस्क्राइब किया। जिसके पास कान थे उसने कहा ये तो सूप है, कुछ सूप जैसा है बड़ा। जिसके पास सूंड थी उसने कहा ये तो बड़ा सा कोई मोटा सा अजगर है। जिसके पास पैर पैर थे उसने कहा ये तो मोटे पैर, किसी बड़े से पेड़ का तना है, ये तो कोई रस्सी है। इस तरीके के परसेप्शन हुए। तो क्या वो परसेप्शन हाथी ऐसा होता है? आप में से हर एक जानता है हाथी कैसा होता है। अगर आपको हाथी डिस्क्राइब करने के लिए बताया जाए, क्योंकि आपने उसको खुली आंखों से देख रखा है, आपने उसे देख के अपना परसेप्शन बना रखा है बिल्कुल क्लियर। हाथी यानी कि ऐसे ऐसे, उसके चार पैर मोटे मोटे और बड़ा विशाल काय होता है, लंबी सी सूंड होती है जिससे लंबे लंबे दांत होते हैं। वो सारी चीजें आपको क्लियर है, आपके परसेप्शन में है, इसलिए आपके प्रोजेक्शन में भी आ जाएगा। तो हम चेक करेंगे हमारे जो प्रोजेक्शन चल रहे हैं उसके पीछे हमारे जीवन के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी कोई इवेंट हो रहा है या जो सिचुएशंस आ रही हैं, उनके पीछे मैंने कौन सा परसेप्शन बना रखा है, क्या मैंने मान रखा है। और कोई भी रॉन्ग परसेप्शन अगर मैंने बनाया हुआ है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इस मोबाइल में मैंने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मेमोरी खाएगा ये, तो हमें क्या करना है, उसको डिलीट कर देना है और उसकी जगह वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है जो मुझे चाहिए। उसको भी एनएलपी में सिखाया जाता है। एनएलपी कोच उसकी भी थेरेपी के ड्यूरिंग थेरेपी उसको भी यूज करते हैं, ताकि अलग अलग तरीके से हम उनके अंदर का जो भी हमारा क्लाइंट है उसके अंदर के उस परसेप्शन को, पहले तो वो कॉज एंड इफेक्ट से समझेंगे। काउंसलिंग के भीतर के जो भी दुख है इसके जीवन का या फेलियरिटीज है, इसके पीछे इसका कौन सा बिलीफ काम कर रहा है, वो उसको कॉज को पकड़ेंगे और उसमें से फिर निकालेंगे। तो हम हमारे गलत परसेप्शंस को, जो भी हमारे रॉन्ग परसेप्शंस हैं, उनको चेंज करेंगे तो हमारे जीवन में प्रोजेक्शंस बदल जाएंगे, हमारे जीवन के प्रोजेक्शंस चेंज हो जाएंगे। क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी चीज को ले, इतने सारे विचार आते हैं, जैसे ही किसी चीज को देखते हैं उसमें से वो कुछ चीजों को डिलीट कर देता है, कुछ को खत्म कर देता है और कुछ को जनरलाइज कर देता है। ये तीन नियम है, डिलीट, डिस्ट्रॉय एंड जनरलाइज। आप अब किसका दिमाग ने किस चीज को डिलीट किया, किस चीज को डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय किया किस चीज को, कौन सी इंफॉर्मेशन को उसने जनरलाइज कर दिया उसको, ऐसे ऐसे होता है। तो इन तीनों की वजह से उनके जीवन का रिजल्ट बदल जाएगा। तो हम सजगता से इन्हें सीखते रहेंगे। जो भी हमारे ओल्ड परसेप्शंस हैं जीवन को लेके, अ, अपने बारे में, खुद के बारे में कई बार हम परसेप्शन बना लेते हैं। बचपन में कभी कहा गया तेरे बस की कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तुझे तो समझ में नहीं आता, 50 बार तुझे समझाओ तू, तुझे समझ में नहीं आता, तेरी बुद्धि खराब है, तेरी बुद्धि में नहीं बैठेगा ये, तू सीख ही नहीं पाती कोई चीज, तुझे 50 बार को सही से नहीं होती ना तेरे से कोई चीज। ये जो हमने सुन रखा है, और अगर सुन के ये मान लिया हाँ मेरे से तो होता ही नहीं, वाकई में सही कह रही है मम्मी, मैं तो जब करती हूँ तब गलत हो जाता है। तो क्या होगा, आप जब भी कुछ करोगे वो गलत तरीके से होगा, उसे गलत तरीके से शुरू करोगे या उसमें गलत एक्शन लोगे, गलत एनर्जी के साथ शुरू करोगे, कम या ज्यादा एनर्जी के साथ शुरू करोगे, होपलेसनेस के साथ शुरू करोगे, तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। वहीं पर किसी ने उसी चीज को लेके परसेप्शन बना लिया, कैसे नहीं होगा मुझसे, करके दिखाऊंगी अब तो, अब तो आपको मैं ये काम करके ही दिखाऊंगी, उसका परसेप्शन ये हुआ। तो उसके जीवन में प्रोजेक्शंस बदल जाएंगे, वो कुछ ऐसा कर जाएगा जो उसने या उसके पेरेंट्स ने सोचा भी नहीं था। तो हमें चेक करना है जीवन में, अगर बार बार कुछ ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं जो अनवांटेड हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम नहीं चाहते अपने जीवन में, तो उसके पीछे मेरे भीतर का कौन सा बिलीफ सिस्टम है, कौन सा ऐसा मैंने अपने आप से एग्रीमेंट जैसा कर दिया है जिसकी वजह से मुझे गलत रिजल्ट आ रहे हैं। और तीसरा नियम है रेस्पॉन्सिबिलिटी का। जब तक कि मेरा जीवन है इसकी जिम्मेदारी मेरी है, जब तक ये रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग मेरे अंदर नहीं आएगी, तो मेरे जीवन की कोई भी परिस्थिति बदल नहीं सकती। मैं हमेशा उम्मीद करती रहूंगी कोई और आएगा और मुझे पकड़ के खींच लेगा, ये सिचुएशन हो जाएंगी ना तब मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। जब ऐसा ऐसा कर पाऊंगी, ये चीजें मेरे पास होंगी, तब मैं एक्शन ले पाऊंगी। जब मुझे कोई ऐसा ऐसा इंसान मिल जाएगा तब मैं इस काम को कर पाऊंगी। जब मैं ये चीजें सीख लूंगी, मेरे अंदर ये स्किल आ जाएंगी, तब कहीं जाके मेरी इनकम 50,000 रुपए होगी। और इस तरीके से मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही। अगर मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मुझे सफल होना है और सफल होने के लिए जो भी मुझे करना है वो मैं करूंगी,
मैं अपने अंदर वो सारे परिवर्तन लाऊंगी, मैं वो सब कुछ सीखूंगी जो मुझे सफलता के लिए जरूरी है, और वो सीख के मैं डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ एक्शन लूंगी। तो हम 100% है कि आपने जिम्मेदारी ली होगी तो वो रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे निरंतरता से जब वो एफर्ट्स होते रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप उस कमिटमेंट के साथ काम को करते रहेंगे, तो जीवन में रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ 3 ऐसे सिद्धांत हैं जीवन के, जो कहीं पर भी हर जगह पर लागू होंगे। आप जो भी लक्ष्य बना रहे हो, जो भी सिचुएशन आपके जीवन की चल रही है, एनीथिंग, जो भी सिचुएशन है, जो आपको लगता है मुझे ये नहीं चाहिए, वो बदली जा सकती है इन 3 नियमों को ध्यान में रख के। जिम्मेदारी की भावना आने से, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही एक्शन लेना है, बाकी चीजें मेरे साथ पैरेलली खुद चल देंगी। जब हम इस बात को मानते हैं तो हमारा जीवन बदलता चला जाता है। मेरी जिंदगी मेरी है, मुझे ही सीखना है, क्या क्या सीखना है, कैसे सीख सकता हूँ, किसको गुरु बना सकती हूँ, कौन सा कोच है जो मेरी मदद कर सकता है। उस चीज को देख के जब मैं सीखूंगी सीखूंगी, इस्तेमाल करूंगी, फिर और सीखूंगी, फिर इस्तेमाल करूंगी, ये चीजें करती चली जाऊंगी, तो मेरा जीवन 100% परिवर्तित हो जाएगा। और 360 डिग्री बदल जाते हैं लोगों के जीवन। आप लोगों ने देखा होगा, और अपने जीवन में भी आपने कभी ना कभी इस इन तीनों नियमों को जाने अनजाने यूज किया होगा और रिजल्ट आए होंगे। कई बार हमें पता नहीं होता और हम अनजाने में उसका जैसे आपने देखा होगा, जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, वो कैलकुलेशन बड़े अच्छे से कर लेते हैं, पैसे की कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इनडायरेक्टली, अननोइंगली वो गुणा भाग जोड़ रहे होते हैं, वो जोड़ घटाना कर रहे होते हैं ना। सब्सट्रैक्शन और एडिशन का जो रूल होता है उसको वो फॉलो कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता ये रूल है लेकिन फॉलो कर रहे हैं। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी रिजल्ट आते हैं, और ये तीनों सिद्धांत हमारे जीवन में हर जगह कहीं ना कहीं लागू होते रहते हैं। तो कैसे हम अपने परसेप्शन को बदलें, उसके लिए हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं अपने पिछले सेशंस में, कि हम विजुलाइज कैसे करें। परसेप्शन बदलने के लिए बाहर जो आज चाहिए उसको देखना शुरू कर दो, यानी कि उसको विजुलाइज करना शुरू कर दो, तो वो प्रोजेक्शन में आ जाएगा ना। आपको, आपने जब उसको फील करना शुरू करा, आपने विजन बोर्ड बनाया, विजन बोर्ड पे आपने आपको जो बनना है, जैसा बनना है, जिस फील्ड में सफल होना है, उस फील्ड के सफल लोगों की पिक्चर बनाई, कि ऐसी मैं बनने वाली हूँ। आपको वो क्राइटेरिया पूरा पता हो। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, अनीता का अल्टीमेट वर्जन जो होगा, उसमें उसको अल्टीमेट वर्जन का रोल करने के लिए आज मैंने किसी एक्टर को असाइन किया है अगर, तो उस रोल को करने के लिए मैं उसको क्या क्या चीजें बताऊंगी कि कैसी दिखती है अनीता। जैसे किसी ने संजय दत्त का रोल किया है, तो उन्हें पता था ना संजय दत्त कैसे चलते हैं, कैसे वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, क्या क्या उनके लैंग्वेज में शब्द होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस तरीके का हेयर स्टाइल रखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से लोगों के साथ उनका रिलेशनशिप रहता है, वो सब चीज उसने स्टडी की और वो रोल कर दिया। तो वैसे ही मेरे भीतर वो मेरे भीतर का जो सफल वाला इंसान है, उसको करने के लिए वो कैसा दिखेगा, जब वो पिक्चर मुझे क्लियर होगी, मेरे विजन बोर्ड पे वो पिक्चर क्लियर होगी, और रोज रोज मैं उसको देखकर खुश होती रहूंगी। यस, ऐसा बनने वाली हूं मैं। ये मेरा अल्टीमेट वर्जन है, इस वर्जन की तरफ मेरी यात्रा चल रही है, और मुझे निरंतर इसके लिए ही मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, एक हैप्पीनेस की फीलिंग के साथ। तो मैं उस पिक्चर को रोज चल, चाहे वो मैंने फोन में डाउनलोड करी है, डिजिटल विजन बोर्ड बनाया है, मेंटल विजन बोर्ड बनाया है, या फिर मैंने लिटरली फिजिकली कोई पिक्चर उसको निकाल के उस फील्ड का, जिस भी फील्ड में आपको एक सफल टीचर बनना है, सफल सिंगर बनना है, सफल डॉक्टर बनना है, सफल हाउसवाइफ बनना है, एक 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 ऐसी माँ बनना है जो आपको लगता है आइडियल मदर है, तो उस आइडियल मदर की पिक्चर निकालो, उसके उन रोल्स को ध्यान करो, वो क्या क्या करती है। जो भी आपको बनना है, जिस भी फील्ड में जाना है, कोई भी चीज हो, सफल स्टूडेंट क्या करता है उसकी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। उस बच्चे को कि टाइम से होमवर्क हो रहा है, वो बच्चा दिख रहा है उसको होमवर्क करता हुआ, तो उसे भी याद आएगा कि अरे वाह, मुझे भी तो होमवर्क करना है, तो क्योंकि मुझे भी क्योंकि उसने जिम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और विजन बोर्ड बनाया है, तो उसके जीवन में भी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये टूल की तरह हम यूज करेंगे, चाहे वो डिजिटल विजन बोर्ड हो, मेंटल विजिकल विजिबल विजन बोर्ड हो, या फिर हमारा फिजिकल विजन बोर्ड हो। हम एक बड़ा सा, आपने देखा होगा ना, वेलवेट पेपर के वेलवेट वाला कपड़ा लगे हुए बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, जिन पर आप
बोर्ड पिन के साथ अपने कुछ पिक्स लगा सकते हो, कुछ लिख के लगा सकते हो। कौन बोला? कोई कुछ कह रहा है? जी गलती से मेरा हो गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो वो अगर फिजिकल बना हुआ है विजन बोर्ड, तो उसके अंदर वो प्रोजेक्शन होता रहेगा दिन भर। जब भी वो उस जगह पे जाएगा, जब भी फोन उठाया और अपना विजन दिख गया, उसको उसका लक्ष्य दिख गया, तो उसे याद आएगा और उसकी एनर्जी उस विजन के साथ कनेक्ट होती चली जाएगी। और जितना ज्यादा हम उस फीलिंग में रहेंगे, हमारे जीवन में वो चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी। सेकंड होता है कि पॉजिटिव, जो पॉजिटिव, जिस भी चीज की तरफ आपको बढ़ना है, उसके लिए पॉजिटिव पिक्चर्स क्लियर हो, हमारे विजुअल्स हमारे पास पॉजिटिव हमारे पास हो। उसके लिए हम क्या करें? उस फील्ड से रिलेटेड हम वीडियोस देखें। हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना है तो हम ग्रेटिट्यूड के वीडियोस देखें। हम ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी मूवीज देखें जिसमें ग्रेटिट्यूड का रिजल्ट आया, छोटी छोटी क्लिप्स देखें जिसमें जिस भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हो, उस फील्ड के सफल लोगों की वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, यूट्यूब पे मिल जाएंगी। उनके वीडियोस देखो। आपने एक कोच बनना है तो कोच को देखो, कौन सा कोच है जो क्या सक्सेसफुली वो कैसे इवेंट ले रहे हैं, क्योंकि कल को आपको भी वैसे ही सेशंस लेने हैं, वैसे ही लोगों के साथ उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। किसी को पेंटर बनना है तो देखो कौन कौन ऐसे पेंटर्स थे, उनके वीडियोस देखो। अपने लक्ष्य से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने हैं, पॉजिटिव उसी चीज के वीडियोस देखने हैं। ये नहीं कि पूरे दिन पता नहीं क्या क्या देखते रहें। तो विजन से रिलेटेड वीडियोस ढूंढो जो आपको आपका विजन याद दिलाए। आप बहुत सारी क्लिपिंग्स को जोड़ के अपना एक वीडियो बना सकते हो जिसे आप बार बार देख सको, जो पूरा आपको अपने अपने विजन की पिक्चर की तरह दिखे। कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप उन्हें एडिट कर सकते हो, छोटी छोटी क्लिप्स को ऐड कर सकते हो, छोटे छोटे अलग अलग पिक्चर्स को मिला के आप अपना वीडियो बना सकते हो। और उसके पीछे नेक्स्ट जो मैंने बताया, पॉजिटिव ऑडियोज, ऑडियो के फॉर्म में जो भी कुछ है। कितने सारे मोटिवेशनल सॉन्ग होते हैं। लक्ष्य तो लक्ष्य को पाना है, या परिंदा, या बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिनको हमें सुनते हैं तो एनर्जी आती है, जिन्हें सुन के हमें अंदर का जुनून जागता है, जिन्हें सुन के हमें लगता है अपना लक्ष्य याद आता है, हमें क्या करना है वो याद आता है, हमें पॉजिटिव कुछ करना है वो याद आता है। तो वैसे सॉन्ग्स को आप यूट्यूब पर अपनी प्लेलिस्ट बनाओ और उसमें लगा लो। वरना क्या होता है, दुखी हैं तो दुख भरे गम नगमे सुनने शुरू कर देंगे। मुकेश के दर्द भरे नगमे, रफी के दर्द भरे नगमे, वही प्रोजेक्शन अंदर जाएगा जो हम सोच रहे होंगे। लोग को रिलेट करने लगते हैं, हाँ ऐसा ही तो हो रहा है, ये तो बिल्कुल मेरी जिंदगी का गाना है। भाई वो जिंदगी का गाना इसलिए है क्योंकि तुमने प्रोजेक्शन वैसा करा है। जिंदगी आगे की बदल सकती है अगर प्रोजेक्शन बदल दो, अगर वो सॉन्ग बदल दो। तो ऑडियो, पॉजिटिव ऑडियोज का बहुत बड़ा रोल है। आप अपनी आवाज में कोई ऑडियो बना के, अफर्मेशन की कोई ऑडियो बना के रख सकते हैं, साथ के साथ ऐसे सॉन्ग्स जिन्हें आप सुने तो आपको एनर्जी आए, जिन्हें सुन के आपको अपना लक्ष्य याद आए, उसका आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव प्रेयर्स। जब हम सुबह उठ के या दिन में जब भी हमें याद आता है, पॉजिटिव प्रेयर्स करते हैं अपने लक्ष्य को लेके, ईश्वर से मदद मांगते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं एडवांस में कि आप मुझे ये देने वाले हो, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। तो ये जो पॉजिटिव प्रेयर्स हैं ये भी हमारे अंदर के प्रोजेक्शन को चेंज कर देती हैं। तो ये कुछ स्टेप हैं जिनसे हम अपने प्रोजेक्शन को चेंज कर देंगे, हमारे अंदर के कॉज बदल जाएंगे, तो हमारा रिजल्ट जो है वो बदल जाएगा। और इन तीनों सिद्धांतों को हम इन 4 स्टेप में, सॉरी, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि हमारे जीवन के रिजल्ट बदलने शुरू हो जाए। अभी तक के सेशन में जो आपने अपने लिए टेक अवे लिया है वो जरूर शेयर करें। जी, हु इज द फर्स्ट? कौन है पहला जो शेयर करेगा? चलो, कोई नहीं शेयर करना चाहता, कोई बात नहीं।
मेडिटेट करते हैं। चलिए, आंखों को करेंगे कोमलता से बंद। एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। जब मैं ऐसे इंस्ट्रक्शंस देती हूँ तो मैं प्रोजेक्शन बदल रही होती हूँ। आपके अंदर उस चीज का परसेप्शन बदल रही हो। जैसे ही कहती हूँ आरामदायक मुद्रा में बैठे, तो आप आराम को विजुलाइज कर पाते हैं और अपने अंदर मेंटल और फिजिकल आराम की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। उसके लिए प्रयास करते हैं, उसका रिमाइंडर मिलता है। तो एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। कहेंगे अपने शरीर को कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करें। बंद आंखों से अपने जीवन की टाइमलाइन को देखें। जैसे फेसबुक पे टाइमलाइन बनती चली जाती है। 2 महीने पहले कौन सी पिक्चर डाली थी, 2 साल पहले कौन सी पिक्चर डाली थी, वो धीरे धीरे आपके जीवन की एक टाइमलाइन फेसबुक पर है। वैसे ही इस जीवन की जो ओरिजिनल टाइमलाइन है, उसे एक स्ट्रेट स्मूथ सड़क की तरह माने। जहां अभी खड़े हो, आपके पीछे पास्ट है जो करते चले आए हो, जो जो किया है, अब तक जो जो खोया या पाया है, वो आपके पीछे है। और आगे की तरफ आने वाला फ्यूचर है। तो आने वाले फ्यूचर को प्रोजेक्ट करेंगे। खड़े हैं आप इस टाइमलाइन पर और एक कोई लक्ष्य सिलेक्ट करें। क्या करना चाहते हो, कौन सी इच्छा, कौन सा सपना है, उसे कंफर्म करो। आज किसे प्रोजेक्ट करना चाहते हो, और विजुलाइज करें आप उस टाइमलाइन पर जहां अभी खड़े हो, वहां से उस डेट तक चल रहे हो। जो अनुमान आपने लगाया है या आपने डेट दी है कि तब तक ये हो जाएगा, उस डेट तक चलना शुरू करो। आप निरंतर एक स्मूथ स्पीड से सकारात्मक ऊर्जा से भरे उस दिन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस दिन आपका ये लक्ष्य, ये गोल, ये सपना पूरा होने वाला है। और उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। जो पाना था अप्रैल 2024 में, 26 अप्रैल को जो लक्ष्य बनाया वो पूरा हुआ और उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। आप फास्ट फॉरवर्ड करके जैसे वीडियो को देखते हैं, वैसे ही अपनी टाइमलाइन पर आगे बढ़ रहे हो। और देखें आपकी सफलता का वो जश्न। आप उस पार्टी के लिए तैयार होकर जा रहे हो, जिस दिन उस सक्सेस की पार्टी होगी।
देखें खुद को कैसे तैयार हो गए। आपके साथ कौन कौन गाड़ी में बैठा है जो उस पार्टी के वेन्यू की तरफ आपके साथ जा रहे हैं। चेक करें खुद को, कैसे दिख रहे हो आप, कैसे तैयार हुए हो, किस कलर के कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कौन सा मेकअप किया हुआ है। चेक करें खुद को, क्या है वो जो अपने हाथों में आपने पकड़ा हुआ है, क्या क्या है वो, ज्वेलरी, फुटवेयर, सब कुछ चेक करें। कैसे दिख रहे हो आज इस इवेंट के वेन्यू पर जा रहे हैं। विजुलाइज करें खुद को, एक एक चीज को बारीकी से। जो साथ में है लोग, वो कैसे एक्साइटेड हैं और आप कितने खुश हैं। देखें, करें विजुलाइज उस हैप्पीनेस को, और धीरे धीरे मस्ती से कार में कोई सॉन्ग चल रहा है। कौन सा सॉन्ग है वो देखें, और आप वेन्यू पर पहुंचने वाले हो। वो वेन्यू जहां आपने अपना ये ड्रीम पूरा होने की पार्टी रखी हुई है। कार को पार्किंग में रोककर आप और आपके साथी जो भी थे गाड़ी में, कार से उतर के वेन्यू की तरफ जा रहे हैं। देखें, क्या मस्त डेकोरेशन है। लाइट्स, फ्लावर्स, कलरफुल क्लोथिंग्स, सबसे मिलके वेन्यू का गेट कितना प्यारा दिख रहा है। वेलकम के लिए इवेंट वाले लोग खड़े हैं। वो आपको फ्लावर्स देकर वेलकम कर रहे हैं, तिलक लगाकर स्वागत कर रहे हैं। और उस सुंदर से एंट्री पैसेज से आप वेन्यू हॉल की तरफ खुशी से बढ़ रहे हो। हॉल में पहुंचकर क्या मस्त प्यारा म्यूजिक चल रहा है, और आपके वो सभी अपने जो इस खुशी में, इस सेलिब्रेशन में आपके साथ हैं। देखो कौन कौन है वहां पर, और कौन आपको दूर से देखकर भागता हुआ आपके पास आ रहा है, आपको हग कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा है। देखें उसके एक्साइटमेंट को, और उसके बधाई देने पर कैसा फील कर रहे हो आप। सुने उसके कहे हुए शब्दों को, और कैसे आपने थैंक यू बोला है। देखें, मिलिए वहां पर कौन कौन मौजूद है उन सभी से, जो लोग आपकी सफलता की पार्टी सेलिब्रेशन में आपके साथ। अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने साथ में जो भी आपके अपने हैं, उन सबको देखें। दोस्तों को, अपने कुलीग्स को, अपने सिबलिंग्स को, बच्चों को, जो भी हैं आपके साथ, सबको देखें। और कौन कौन खुशी से क्या क्या कह रहा है, सुने उन सभी के उन प्यारे शब्दों को, और बैकग्राउंड के चलते हुए म्यूजिक को। कितनी एनर्जी है, कितना एक्साइटमेंट है पूरे इवेंट में।
खाना पीना लगा हुआ है और सभी एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी से मिल रहे हो। आपके बड़े आपको आशीष दे रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, आपके सर पे हाथ फेर रहे हैं। देखें, देखें अपने मेंटोर को, अपने गाइड को, जो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और उनके चेहरे की उस खुशी को आज आपको यहाँ देखकर, इस मुकाम पर देखकर वो कितने खुश हैं। आप कैसे ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो, अपने चेहरे के भावों को देखो। देखो वो कितने खुश हैं और आप कितने खुश हैं। वाह। देखें अपने बेस्ट फ्रेंड को, वो दौड़ के आके कैसे उछल रही है, कूद रहे हैं, प्रेम से, उस एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। महसूस करें एक एक इंसान के चेहरे की खुशी को, आसपास से आती सुगंधों को, म्यूजिक को, और उस वक्त कितना आनंद आ रहा है। फील करें अपने भीतर के उस आनंद को, और कैसे इस वक्त ईश्वर को आप धन्यवाद दे रहे हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने आज मेरा ये सपना पूरा किया, मेरा ये गोल आपने पूरा किया, जो पूरी मदद की आपने, आपकी इस ब्लेसिंग के लिए आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। दिल की गहराइयों से ईश्वर को, परमपिता परमात्मा को, अपने ईष्ट को धन्यवाद दें। धन्यवाद दें उन सभी को जिन्होंने आपको इस लक्ष्य पर पहुंचने में सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, गाइड किया, आपकी मदद की। धन्यवाद दें उन सभी सिचुएशन को जिनसे आपको एक पुश मिला। धन्यवाद दें अपने आप को कि आप कमिटमेंट के साथ यहाँ तक पहुंच पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। खुद को कहें अपना नाम लेकर, यस आई एम प्राउड ऑफ यू, यस अनि आई प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू, एंड congratulations. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. इसी आनंद को कुछ पल और फील करें, रहें इसी आनंद में। धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को हिलाकर दोनों हथेलियों को रब करें। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें।
सभी चेतना में आएंगे वापस। गजब। आप जो लोग भी शेयरिंग करना चाहते हैं जरूर करें। अपनी सक्सेस की जो इवेंट था आपने देखा, जो एनर्जी मिली, जो भी कुछ देख के खुशी हुई, उस एनर्जी को अपनी शेयरिंग को जरूर करें। अब कोई कंजूसी ना करे। कौन कौन विजुलाइज कर रहा था, कौन कौन मैनिफेस्टेशन की इस जर्नी को कर रहा था मेरे साथ, और कौन नहीं कर पाया, दोनों बताएं। आज सारे लॉगिन करके काम में लग गए हैं क्या? गुड मॉर्निंग जी मैम, निशा गुड जी। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को जी हृदय निशा से जी, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। और आज हम जहाँ से पहले बात करते थे उसी स्थान से फिर से आपसे जुड़ रहे हैं, तो इसलिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो स्थान हमें फिर से मिला है। वेलकम बैक। वेलकम वेलकम बैक। बैक। जी हाँ, वेलकम बैक। और सेशन पहले से शुरू हो जाने की वजह से मैं इतना उसको ध्यान से नहीं सुन पा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था कि काम मेरा चलता रह रहा है और हम्म। काफी थोड़ा थोड़ा बीच में छूट रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना हम्म। मिल रहा है उतना मेरे लिए बेहतर है। और आपने अभी सेशन के अंत में मेडिटेशन भी कराया, उसका पाइप उसकी भी मैं पार्ट थी, लेकिन वही पार्ट थी, थोड़ा सा अटैच था, थोड़ा थोड़ा डिटैच था, तो वो पूरा का पूरा कंटिन्यू नहीं था, मतलब ओके। वर्किंग की वजह से। इसको, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सभी को, और हम्म इसको शांति से बैठ के तब करना जब कुछ और ना कर रहे, क्योंकि इसका रिजल्ट हम्म तभी आए। मैं समझ गई। रिजल्ट तभी आएगा। और हाँ, हम्म, क्योंकि आपके टाइम भीतर अगर की हमारा फ्रिक्वेंसी। मन जो है अगर वो किसी और काम में लगा हुआ है, तो वो उस कार्य को करने ही नहीं देगा जो आप सामने बैठ के करना चाह रहे हैं, नहीं करने देगा वो काम। अब मन तो किसी और काम को वो कर रहा है प्रोजेक्शन और होगा ही नहीं, जब वो हाँ, प्रोजेक्शन नहीं होगा तो कनेक्शन। आपको हाँ, समझ ही नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा तो फिर उसमें आप लोग एक्शन हो ही नहीं इसको सकता। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से करिएगा। और हम्म अगर आप लोग सभी कोई दिन में अगर कोई समय निश्चित करेंगे कि इसकी ये वाली मेडिटेशन के लिए दिन में अगर आप लोग कोई समय निश्चित करेंगे तो हम दिन में करा देंगे उसको भी। खाली मेडिटेशन मेडिटेशन के लिए एक सेशन कर लेंगे, जैसा ओके। सब लोगों की इच्छा होगी किसी एक समय पर, क्योंकि ये बहुत हम्म जरूरी है। हम्म जी। बिल्कुल सही। तो मेरी तरफ से यही आउटपुट था कि मेरे को यदि पूरा समय मिलता और समय से मैं इस सेशन को, वैसे मैं हमेशा ही ध्यान से सुनती हूँ इसको और पूरा फोकस रखती हूँ कि मैंने आज क्या लिया है, क्या इनपुट लिया है, मैंने क्या एब्जॉर्व किया है आपकी बातों से। लेकिन हम्म। वो व्यस्तता की वजह से मेरा पूरा थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं जहां तक भी आया है मेरे माइंड में वो तो मैं गाइडलाइन जो भी मुझे मिली है वो मैं फॉलो करने की पूरी जी। कोशिश करूंगी। चलिए, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। यू। बाकी और लोग, और बाकी लोगों का क्या फीडबैक है? उमा जी कह रही हैं कि मेडिटेशन में तांडव शुरू हो जाता है विचारों का, उनका मैसेज है। हाँ उमा जी, शुरुआत में होगा। जब हम किसी भी काम को करते हैं ना तो हमारा मन हावी होता है हमारे ऊपर। जब हम उसको शांत करके बैठाना सीख जाएंगे, जैसे आपने बच्चे को ट्रेन किया कि जब भी मेहमान आएंगे ना तमीज में रहना है, उनके सामने खाने पीने की चीज नहीं उठानी, उनके सामने प्यार से आके रेस्पेक्टफुली उन्हें नमस्ते करनी है, बैठना भी है दूसरों के घर जाके तमीज से बैठना है। तो हमारा वही बच्चा जो अपने घर में बहुत उथल पुथल मचाए बैठा होता है, किसी मेहमान के आने पर या उनके घर जाने पर कितना डिसिप्लिन में बिहेवियर करता है। हम कहीं गए थे आज से 10-12 साल पहले की बात है, तो उनके घर में हम सारे 4-5 फैमिली बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड के दोस्त के यहाँ गए थे।
जिनके यहाँ गए थे उनकी वाइफ किचन में पकौड़े बनाने चली गई। तो मेरी बड़ी वाली बेटी उस वक्त काफी छोटी थी, लेकिन वो उनके साथ चली गई किचन में, मेरे साथ नहीं जाती थी कभी भी। और उनके साथ में जाके उनके साथ में लग गई काम करवाने में, वो उनको सपोर्ट करने लगी, फिर वो सर्विंग के लिए उसने हेल्प की। तो उस बच्चे ने वहां पर वो कर दिया जो वो रोज नहीं करती थी, है ना। तो वैसे ही, क्योंकि उसको सिखाया गया था कि बिहेव अच्छा करना होता है, घर में भी और बाहर भी। घर में चलो हम माफ कर देंगे क्योंकि हम आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं, बाहर के लोग आपके बारे में अच्छा फील करें आपसे मिलके, वो आपको अपना प्रोजेक्शन देना है। तो उसने वो किया वहां जाके। अब वो मतलब वो तो वो बाकी भी जो तीनों फीमेल थी, और वो भी कह रही अरे वाह नैना तो बहुत मेहनती है, नैना तो बहुत अच्छी है, बच्ची को तो बड़ी अच्छी तरीके से तूने सिखा रखा है, देख हेल्प करने बिना कहे चली गई और बिना कहे हेल्प की। वैसे ही हमारा अवचेतन मन है, जब हम उसे सिखाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस में कि अभी मेडिटेट कर रही हूँ, अभी शांत रहे, अभी अच्छा ये थॉट आया, थोड़े थॉट वॉचिंग वाला जो मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो बीच के गैप आने शुरू हो जाएंगे, जो थॉट वॉचिंग में मैं सिखाती हूँ कि एक विचार और दूसरे विचार के बीच की जो गैप है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उस चीज की जब प्रैक्टिस होगी ना, तो आंख बंद करोगे तो बाकी सब चीजें खत्म हो जाएंगी। उस वक्त या तो जो म्यूजिक चल रहा होगा उस पे विचार जाएगा, या जो गाइडेंस मिल रही होगी उस पे ही ध्यान फोकस हो जाएगा, और आप फ्लो के साथ बहना शुरू कर दो। फिर तांडव धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, जब उसे हम चुप होना सिखा देंगे, बैठने की प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। मैम, मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहूंगी। जैसे बच्चे को कभी कभी ये कहते हैं कि मेहमान आने के बाद हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, ठीक है, हम्म। और हम्म। हम तुमको वहां घुमाने ले जाएंगे, एक खिलौना दिलाएंगे। मेहमान जाने के बाद हम काफी सारे प्रॉमिस कर लेते हैं। ऐसा सभी घरों में होता है, जाने लेकिन से मेरी पहले, टेक्निक, आने से पहले। हाँ, आने से पहले। लेकिन मेरी टेक्निक थोड़ी दूसरी है, वो अभी शेयर नहीं करूंगी, लेकिन मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा इसमें। तो मैं ये कहती हूँ, हम्म। क्या हमारे मन के लिए भी कोई ऐसी चीज है जिसे हम ये कह सके कि हम तुम्हें बाद में टॉफी देंगे, हम तुम्हें बाद में ये करेंगे? हाँ। क्या? हाँ। हाँ। तो वो कौन हाँ। सी चीज है? हम अपने हाँ। मन को कौन अब सा ऐसा अब गिफ्ट दें? जैसे वो बड़बड़ कर रहा है, हाँ, जैसे वो बड़बड़ कर रहा है, वो हमें बहुत सारी चीजें और दिखाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो मेरी अटेंशन चाहता है ना। हाँ। वो चाहता है मैं उसकी बात सुनूं, तो उसको हम्म। बोलो तेरी भी सुनूंगी, तेरे साथ भी मस्ती करूंगी, तेरे साथ भी खेलूंगी, अभी थोड़ी सी देर क्योंकि मैं ये बिजी हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, अभी ये कर लेने दे, फिर आती हूँ, फिर तेरे साथ खेलूंगी, फिर घूमेंगे, फिर मजे मजे करेंगे तेरे साथ। और जब हम मेडिटेट कर लेंगे उसके बाद जब हम उसके पास आएंगे, तब तक तो वो सब खत्म, गायब हो चुका होगा ना, विलीन ही हो चुका होगा जो वो बड़बड़ा रहा था, वो लॉजिक ही खत्म हो गए होंगे हमारे। तो उस वक्त उसको शांत कराने के लिए हम उसको कह सकते हैं कि यस, आई विल कम टू यू, पर अभी पहले मैं ये करूंगी, उसके बाद मैं ध्यान दूंगी, उसके बाद तो सही कह रहा है, तेरी सुनूंगी, लेकिन उसके बाद। तो जब हम उसको बार बार कहने लगेंगे तो बच्चे की तरह वो भी समझेगा, अभी तो मम्मी की फ्रेंड आई हुई है, अभी तो मम्मी अगर मैंने ज्यादा जिद की ना तो थप्पड़ मार देगी, या जाने के बाद जो कुटाई होगी बेटा तुझे नहीं पता, अभी तो तू जाके कर ले, चल हो सकता है तेरी बात मान जाए, तुझे मिल जाए वो चीज जो तू जिद कर रहा है मम्मी की फ्रेंड के सामने, लेकिन बाद में जो तेरा हश्र होगा वो तू जानता है। तो बच्चे को वो डर भी पता होता है, तो हमारा मन भी जब ट्रेंड होगा ना तो उसको भी समझ में आएगा कि फिर अच्छा, अभी इसको इस बार सपोर्ट नहीं किया मैंने, तो अगली बार ये मेरे ऊपर कुछ अंकुश बड़ा वाला लगाएगी। जैसे आपने हाँ। सुना होगा ना, जब जी। गुरुकुल होता था, पनिशमेंट। तो कहा जाता था गुरुकुल में, जब वो जप करते थे कि चोटी जो होती थी उनकी, उन्हें हम्म। पीछे से बांध दिया जाता था चोटी से, जो जिन्हें बहुत नींद आती थी उन शिष्यों की, ताकि वो झटका लगे तो चोटी खींचेगी तो आंख खुल जाएगी। तो अच्छा। ये होता था पहले जब गुरुकुल चलता था। बच्चों को कुछ याद नहीं हो रहा होता तो हम कहते हैं खड़े होके पढ़ो, टहल टहल के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ रहा ना, सुविधा में नहीं मजा आ रहा ना तुझे, अब खड़े होके पढ़, खड़े होके लर्न कर। ऐसे ही सिखाया जाता है, टीचर्स ऐसी करते हैं, या बच्चे माँ बाप भी ऐसी करते हैं। अब खाना भी तब मिलेगा जब ये याद कर ले। तो वैसे ही जब हम मन को ट्रेंड कर लेंगे, तो वो फिर लालच की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर तो वो बच्चा अपने आप करता है ना, जब उसको सब चीजों की आदत पड़ जाती है। फिर हमें सिर्फ उसे एक जरा सा रिमाइंडर देना होता है, भाई होमवर्क कर ले, बहुत देर हो गई टीवी देखते देखते, बहुत देर हो गई फोन करते चलाते चलाते, तो एकदम से फिर वो स्विच कर लेता है, क्योंकि अब उसे उसकी इंपॉर्टेंस भी पता होती है, और उसका करने का तरीका भी सीख लिया होता है, वो ट्रेंड हो चुका होता है। तो वैसे ही हमारा मन है, जब उसे मेडिटेशन का आनंद आना शुरू हो जाएगा ना, फिर वो कहेगा यस,
चलो करते हैं मेडिटेशन, फिर वही मन याद दिलाएगा, आज मेडिटेशन नहीं की तूने, चल मेडिटेशन करते हैं। या तनाव आया है, चल खुद से मिलते हैं, वो याद दिलाना शुरू करेगा। वो आज जो विरोध में है, आज जो आपको डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, वो आपका सपोर्ट बन जाएगा, वो आपका साथी बन जाएगा। उसे ट्रेन करना है बस, ठीक है। ओके, ट्रेन करने में कभी कभी पनिशमेंट की जरूरत पड़े तो वो भी दे देना है। हाँ, देना है, स्ट्रिक्टनेस तो देना। चाहिए ना, डिसिप्लिन हाँ। के समय पर इस स्ट्रिक्टनेस तो चाहिएगी ना। उस समय लॉजिक, मतलब अगर हम मोह में आ जाएंगे तो मोह में नहीं आना ना। किसी को भी करेक्ट। अपने आप को चाहे अनुशासित करना है, चाहे बच्चे को करना है, चाहे अपने पेट को करना है, किसी को भी करना है, तो हमारा मन भी तो हमारा पेट है ना, वो तो हाँ। भागेगा। उसको उस समय उसको आ, उसके अप्रिशिएशन करते रहेंगे, अच्छा आज तो मेरे मन ने बड़ा सपोर्ट किया, आज तो कम थॉट आए, अब सीख रहा है ये, अब ये ट्रेंड हो रहा है, अगली बार बैठोगे तो कम और कम आएंगे। अप्रिशिएशन सबको अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगेगा। करेक्ट। ठीक है जी। और किसी को कुछ क्वेश्चन या कुछ शेयरिंग करनी है तो मोस्ट वेलकम, वरना मेरी तरफ से सेशन आज समाप्त हो चुका है। गुड मॉर्निंग मैम। जी रश्मि जी, गुड मॉर्निंग। मैम जो आपने मेडिटेशन कराया वो तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता है ना, और मैं आपके कोई बात जो नहीं। वीडियो रिकॉर्डिंग है उससे करूंगी। मैम जो आपने विजुअलाइजेशन वाला मेडिटेशन कराया ये तो हम ये भी कर सकते हैं ना, जैसे लाइक बच्चों की शादी हो रही है तो उसके लिए अभी से किसी विजुअलाइज भी है चीज ना। को, किसी भी हाँ चीज को, किसी भी चीज को कर हाँ जी सकते मैम। हो। मैंने हाँ जी मैंने मैम। किया था जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थी, तो मैंने विजुलाइज किया था अपना एक पर्टिकुलर लेवल आने का सेलिब्रेशन, मैंने विजुलाइज किया था, और मैं उस डेट से पहले ही हो गई थी वो चीज पूरी, और मैं स्टेज पे गई हूँ, और सेम वैसे ही वहां पर मुझे बुके मिला, मुझे एक वो इस तरीके के अवार्ड्स मिलते हैं, ये मिला वाओ मोमेंटम। तो मैम बड़ी, कांग्रेचुलेशन मैम। ये कम से कम 10,000 लोग थे उस समय ये त्यागराज स्टेडियम में, और उसके बीच में अवार्ड मिला था मुझे। तो वो विजुअलाइजेशन का असर होता है, रिजल्ट आते हैं। मैम आप कांग्रेचुलेशन अपने, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू, पुराना है ये, काफी टाइम हो गया इसको, 4 साल पहले कोई का। बात नहीं मैम, अब हमने आज हाँ। देखा है। तो अवार्ड कई बार मिले हैं। बूट कैंप में भी ऐसी था कि हमारा ग्रुप बना हुआ था, और बूट कैंप हो रहा है तो उसमें ये था, 4 ग्रुप है तो 4 में से या कौन से 10-12 थे शायद, 10 ग्रुप में से कौन विजेता बनेगा। तो हमें हम सेकंड, मेरा मैं जिसकी लीडर थी उसको सेकंड प्राइज मिला था। ये सेकंड प्राइज आपको दिख रहा होगा, इस पे हाँ लिखा मैम हुआ दिख रहा बूट है। कैंप 3 का सेकंड प्राइज, अच्छा। ये मिला था। वाह मैम। तो मैम वो बट हम इससे जो पहले आपकी विजुलाइज हार्ड करते हैं, वर्किंग, बट इससे पहले आपकी हार्ड वर्किंग तो रही है ना मैम, देखिए है ना। एक्शन है तो ना बहुत जरूरी है। निरंतर। देखो, एक्शन के बिना हम अगर जो भी पाना चाहते हैं सिर्फ सोचते ही रहेंगे तो वो शेख चिल्ली के विचार हो जाएंगे, है ना। हाँ तो एक्शन तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये हमें एनर्जी से भर देंगे। आपने अपना लक्ष्य विजुलाइज कर लिया और फेथ आ गया, तो आपके एक्शन होंगे ही होंगे। ये उसको पुश देने के लिए होता है विजुलाइजेशन, विश्वास जगाने के लिए होता है, यस आई एम वर्दी ऑफ इट, मैं ये पा सकती हूँ, मैं इसके लायक हूँ। वरना तो अंदर कहानी क्या चलती है, तेरे को कहाँ मिलेगा, अरे तेरे बस की नहीं है, तू कहाँ कर पाएगी, कैसे कर लेगी, ये तो आता नहीं तुझे, कैसे होगा। अभी, अब जैसे शादी की सोच रहे हो बच्चे की, अभी कहाँ से हो जाएगी, अभी कोई लड़की तो मिली ही नहीं है, अभी पता नहीं यस मैम। कैसी मिलेगी, कहाँ होगा, कैसे होगा, वो दिमाग लॉजिक देता है। जैसी चाहिए वैसी बहू को विजुलाइज करके, या दामाद को विजुलाइज करके, उस पार्टी को देखो ना, कैसे उस बच्ची को या बच्चे को, बेटा कैसा दिख रहा है उस वक्त आपका, दोनों खड़े हुए हैं तो कैसे दिख रहे हैं, उसने उस समय क्या पहना हुआ है, आप कैसे दिख रही हो, आपकी लोग आके आपको किस तरह कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उस सबको फील करो। हाँ जी मैम। तो मैंने इसलिए किसी एक चीज को मैं करके भी करा सकती थी। जब हम 1-to-1 कराते हैं काउंसलिंग में किसी को पेन में से निकालने के लिए,
तो हम उसको उसके पर्सनल सेशन होगा तो उसके शब्दों में उसके ड्रीम को हम डालेंगे, ताकि उससे रिलेटेड उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेकिन ये क्योंकि कॉमन था, सबको अपना अपना ड्रीम सोचना था, इसलिए मैं कॉमन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। तो लेकिन जब हमारी उसमें सारी चीजें आ रही थी, मैंने आपको म्यूजिक भी याद दिलाया कि क्या चल रहा है म्यूजिक, लोगों के शब्द भी याद दिलाए, यानी कि आपकी विजुअल वाली सेंस भी जुड़ रही थी, देखने के लिए कलर कैसे, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, ज्वेलरी कैसे, तो विजुअल भी आपका उसके साथ जा रहा था। एक कैसे हक किया है, तो आपकी बॉडी ने भी उस हक को लोगों के या सर पे किसी बड़े के हाथ को या शेक हैंड को फील किया होगा। तो वो शरीर के अलग अलग भावों से, आपने हाथों में फूल दिए हैं आपको गेट पर किसी ने, तो आपने उस फूलों को पकड़ा है, तो वो आपको फील में आएगा। जब इसको रेगुलरली आप विजुलाइज करोगे तो आपके पूरे शरीर की इंद्रियां उस गोल के साथ कनेक्ट हो जाएंगी और उस गोल पर विश्वास करने लगेंगी। और जब विश्वास आ जाएगा अंदर, यानी कि आपके अंदर की पिक्चर ये मान रही है कि ये हो सकता है, ये हो चुका है, ये बस होने ही वाला है, तो वो चीज हो जाएगी। क्योंकि अभी अंदर क्या हो रहा है, नहीं नहीं कैसे होगा, इसलिए नहीं होगा, वो प्रूफ दे रहा होता है मन कि इस वजह से हो ही नहीं सकता, अभी तो ये चीजें आती नहीं, अभी तो ये है ही नहीं, मकान कैसे बनेगा, अभी तो डाउन पेमेंट है ही नहीं, अभी तो मेरी इतनी इनकम है ही नहीं कि मैं ईएमआई दे पाऊं, या जॉब कैसे मिलेगी मुझे 1 लाख रुपए की, मेरी तो अभी सैलरी 50,000 है, अभी तो 30,000 है, अभी तो मैं इस इतनी पे कैसे मिल जाएगी मुझे, ये तो अभी 5 साल बाद होगा। कोई एक स्किल ऐसी आ गई जिसकी वजह से सैलरी डबल हो सकती है, उसको सोचता ही नहीं दिमाग। जब हम अंदर मानेंगे तो बाहर भी हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशंस बननी शुरू हो जाएंगी, फिर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके साथ लग जाएगी। विश्वास की ऊर्जा, जो मेरे अंदर की विश्वास की ऊर्जा है, वो ब्रह्मांडीय विश्वास की ऊर्जा से जुड़ जाएगी, और फिर तो मिरेकल होंगे। वो तो फिर कुछ ऐसा जिसे हमारा दिमाग सोच भी नहीं सकता, वो हो जाता है। कल मैं काउंट करके गिनवा रही थी अपने हस्बैंड को कि कहाँ कहाँ पे बताओ ये चीज मैंने मैनिफेस्ट की, इसकी थी उम्मीद, ये थी ये थी ये थी। मैंने उन्हें कम से कम 10-15 चीजें याद दिलाई, जिससे उन्होंने खुद अपने अंदर की चीजों को कनेक्ट किया और एनर्जी चेंज की उन्होंने अपने भीतर की। तो हमें हम कर रहे होते हैं कई बार नोइंगली, कई बार अनोइंगली, लेकिन मैंने नोइंगली करा है कई बार चीजों को, और एक बार नहीं, मैं 10 ही चीजें गिनवा सकती हूँ आप लोगों को कि ये मैंने मैनिफेस्ट किया। तो हम वो चीजों को कर सकते हैं। जब छोटी छोटी चीजों को आप करोगे तो बड़ी चीज के लिए भी मन विश्वास करने लगेगा, उसको प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऐसे करता हूँ तो विजुलाइज हो जाता है, ऐसे करता हूँ तो मैनिफेस्ट हो जाता है, ऐसे करता हूँ तो मेरे पूरा ब्रह्मांड मेरे सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, और यस होता है सपोर्ट में, ये भी विश्वास आएगा। वरना तो कहते हैं हाँ कहाँ होता है, मेरे साथ तो हमेशा गड़बड़ होती रहती है, कभी मदद ही नहीं आती। जैसे मेरे को पता होती है कि मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे होगा, लेकिन मेरे पास इस चीज को लेके हेल्प आ जाएगी, मुझे वो चीजें मिल जाएंगी, क्या होगा कुछ मुझे नहीं पता। और हमेशा कुछ ऐसा होता है अनएक्सपेक्टेड, जब हम अपने लॉजिक लगाते हैं तो उस लॉजिक से नहीं होता चीजें, वहां पर अंदर से दूसरा लॉजिक क्या चल रहा होता है, नहीं होगा रे, तू नाटक कर रही है, कुछ नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, और इसलिए नहीं हो सकता, देख ये पक्का रीजन है, पक्का लॉजिक है, इसलिए नहीं हो सकता। और वो विश्वास क्योंकि ये होता है नहीं हो सकता, इसलिए बाहर भी नहीं होता। जब हम सरेंडर करके उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हैं और ये मानते हैं कि यस मेरे पास मदद आने वाली है, मेरे पास गाइडेंस आने वाली है, मुझे मार्गदर्शन मिलने वाला है, तो कहाँ से आएगा, कौन आ जाएगा, कुछ नहीं पता। जैसे श्री, श्री है क्या कॉल पे? श्री है कॉल पे? नहीं है शायद। श्री का और मेरा मिलना एक्सीडेंट था, है ना। जब हम सोचते हैं, कल मैं और सुनीता जी भी बात कर रहे थे किसी टॉपिक पे, तो हमारा एक दूसरे के साथ इतना कनेक्ट होना, हम एक ही सोसाइटी में, इस सोसाइटी में 1500 घर हैं, 1500 घर में से वो मेरे साथ कनेक्ट हुई, उनकी कोई प्रार्थना, उस प्रार्थना का जवाब उनको मिलना है, इसलिए कनेक्ट भी हुई। और इंटीमेसी ऐसी हो गई कि एक दूसरे को, वो मुझे बड़ी बहन बोलने लगी, बड़ी बहन की तरह मानने लगी, प्रेम देने लगी, मेरे लिए वो बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी होगी। तो वो इंटीमेसी बन जाना, क्योंकि वो प्रार्थनाओं का जवाब था। मेरी भी कुछ प्रार्थनाएं थी, क्योंकि मुझे, मैंने, आप लोग जानते हैं मेरा लक्ष्य है, मुझे लाइफ में लोगों की वैल्यू ऐड करना है, तो मुझे वो मिली। मैं हमेशा ईश्वर से कहती हूँ कि मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ, आप मेरे पार्टनर हो, तो आपका काम है आपको जिन लोगों तक वो पहुंचाना है,
आप क्लाइंट आप लाओ जिन तक आपको अपना प्यार, अपना मार्गदर्शन पहुंचाना है। मैं तैयार हूं, आप मुझसे जो कहलवाना चाहते हो मैं बैठी हूँ, आप बुलवा लो मुझसे। मैं उसमें कोई दिमाग नहीं लगाऊंगी, कोई लॉजिक नहीं लगाऊंगी। आप जो भी मार्गदर्शन उस इंसान को मेरे थ्रू देना चाहते हो मैं दूंगी। कॉमनली पार्टनरशिप में दोनों एफर्ट्स कर रहे हैं। आपको आपका उस बच्चे तक आपका मैसेज पहुंच जाएगा, वो आपका प्रॉफिट है। मेरे को उसके बदले में जो आपको देना हो वो दे देना, आपकी मर्जी है। आप मुझे संभाल लो बस, मेरे लिए ये काफी है। तो ये पार्टनरशिप चल रही है मेरी उनके साथ, इसीलिए डर नहीं लगता। किसी इंसान से अगर मैं उम्मीद रखूंगी तो मुझे डाउट आएगा, वो करेगा या नहीं करेगा, उस कर भी सकता है या वो नहीं कर सकता, उसमें क्षमता भी है या नहीं, उसकी इच्छा भी है या नहीं। जब मुझे पता है उनकी मेरी पार्टनरशिप है, और ईश्वर कभी अपना वादा थोड़ी तोड़ेंगे, उन्होंने पार्टनरशिप किया है, एग्रीमेंट किया है, तो वो करेंगे 100%। ठीक है, तो सही बात है इसी मैम। फीलिंग के साथ आपका आपकी जो पार्टनरशिप है, आपकी जो इंटीमेसी है वो एकदम स्ट्रांग है। तो 100% वो आपके साथ मतलब बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। तो वो करते ही रहेंगे, जो भी कोई आता रहेगा आपके पास वो फ्लो में भेजते रहेंगे, आप सिखाते रहेंगे। जो ये सर्कल बनेगा ये बिल्कुल सही बन जाएगा सर्कल। सबसे बड़ी बात है फेथ की, और वो आपने बिल्कुल हाँ, स्टेबल कर रखा है। ये सच है। ठीक, चलिए जब हमें अपने कल ऊपर फिर मिलेंगे विश्वास एक होता है। नई। हाँ। जी जी, ओके। बोले बोले, पूरा करें। सॉरी मैंने हाँ, काटी आपकी बात, पूरा करें। मैं सेंटेंस यही कहना चाहती थी। जब हम अपने आप पे विश्वास करते हैं ना, हम अपने प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो फिर कोई और वजह रह ही नहीं जाती कि हम विश्वास ना करें। कोई वजह नहीं रहती। तो ये विश्वास की जो जिंदगी है, ये बिल्कुल इस तरह से भरी हुई है कि आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, और उसको कह सकते हैं कि हाँ, मैं पूरी तरह विश्वास से भरी हुई हूँ और मैं रेडी हूँ कुछ भी करने के लिए। मुझे कोई रोक नहीं सकता। बढ़िया, सही कह रहे हो आप। चलिए, थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे सुबह नई ऊर्जा के साथ, जी मैम, किसी थैंक यू। नए आप सभी का दिन